हर साल एमडी कैट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की होती है, लेकिन लास्ट डे जो फाइनल डे होता है उस दिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। और वो गलती क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 180 मिनट्स के अंदर आपने 180 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट ये भी है कि आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है। और यही बात कई दफ़ा स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जिसकी वजह से पेपर आता है लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मिस हो जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। अब इस गलती को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इस गलती को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, और वो है स्किप एंड रिव्यू स्ट्रेटेजी। स्किप एंड रिव्यू स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप इजीली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब और से सुनिएगा। स्किप एंड रिव्यू स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं और अगर वो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स की। आपने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन लेंथी है, सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व नहीं हुआ, स्टक हो गए। आपने क्या करना है? उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। अब क्वेश्चन को स्किप करने के लिए याद रखना है कि मैंने फलां क्वेश्चन स्किप किया, तो उसका तरीकाकार ये है, एक छोटा सा एक पेंसिल से डॉट लगा दें उस क्वेश्चन के नंबर के साथ, जो आपको पता हो कि मैंने डॉट लगाया हुआ है, और बाद में मैंने उस क्वेश्चन को रिव्यू करना है। अब जब आपने किसी क्वेश्चन को स्किप किया तो बड़े ध्यान से आपने बबल शीट के अंदर भी उस बबल को स्किप करना। लेट से आपने क्वेश्चन नंबर 140 फिजिक्स का स्किप कर दिया। अब आपने गौर से देखना है कि जो बबल शीट है, जिसको हम ओ एम आर शीट भी कहते हैं, उस ओ एम आर शीट में या बबल शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 140 का बबल भी आप मिस कर रहे होगे। अब कई दफ़ा स्टूडेंट ये करते हैं कि क्वेश्चन तो स्किप कर दिया, लेकिन बबल शीट के अंदर वो बबल आप मिस नहीं करते, और उससे फिर बहुत सारे क्वेश्चन आगे गलत हो जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब आप उसके बबल को फिल कर रहे होगे तो आपने उसको टैली करना है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया तो 5 का बबल ही फिल कर रहे हो, कि लेट से 5 का आंसर डेल्टा है तो 5 के अंदर डेल्टा वाला बबल ही फिल हो रहा है। 6 क्वेश्चन का आंसर अल्फा है तो आप 6 के बबल शीट के अंदर ही अल्फा फिल कर रहे हो। और इसी तरह से जो क्वेश्चन आपने स्किप किया, आपने उसको भी देखना है कि अगर 140 स्किप किया तो 140 का वहां बबल भी आप स्किप कर रहे हो, ताकि उसके आगे आने वाले क्वेश्चंस उनमें मसला ना हो। अब ये तो हो गया स्किप। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये कि जब आप एक क्वेश्चन पे जो मुश्किल है, जो टफ आपको लग रहा है, जो जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको आपने शुरू में स्किप कर दिया, तो बाद में आप फ्रेश माइंड के साथ आके उसको रिव्यू करोगे। और जब आप उसको रिव्यू करोगे तो फिर आपके पास टाइम इतना होगा कि आपको पता है कि मैं अब इस क्वेश्चन पे टाइम लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, और मैं इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर लूँगा। तो वही होगा, जब आप फ्रेश माइंड के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करना है कि जो भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 1 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम है, 180 मिनट्स 180 एमसीक्यूज, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें और उसको बाद में आकर अटेम्प्ट करें, और इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपका ठीक होगा। इवन अगर आपको तुक्का भी लगाना है, जिसको मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, तो वो भी बाद में लगाएं, पहले कभी ये काम ना करें। तो ये स्किप है, जो रिव्यू स्ट्रेटजी है, इसको अडॉप्ट करें। और अभी आपके पास दिन है, और इन दिनों के अंदर जो भी आप फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर इसको अप्लाई करके देखें। अब देखेंगे कि आपका टाइम बड़े बेहतर अंदाज में मैनेज होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके लास्ट के अंदर क्वेश्चंस रह जाते हैं, इवन उनको क्वेश्चंस वो आते हैं लेकिन बाद में वो कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, हम क्वेश्चन पे स्टक हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। आपने वो गलती नहीं करनी। आज जो 5 फ्री एफएलपी सीरीज का थर्ड एफएलपी है वो अपलोड हो चुका है। रात 11 बजे तक आप उस एफएलपी को अटैम्प्ट कर सकते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने एफएलपी 1 और 2 को अटैम्प्ट किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसको अटैम्प्ट करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं उनके रिजल्ट्स को तो मुझे आइडिया होता है कि जो एफएलपी 1 में स्कोर उनका था वो एफएलपी 2 में नहीं है। और इंशाल्लाह जो इन पांचों एफएलपी से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि फ्राइडे तक ये एफएलपी जाएंगे, मैं बड़ी उम्मीद से कहता हूं कि उनको इनसे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और वो पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह 26 अक्टूबर को होगा। तो आप आने वाले जो एफएलपीज़ हैं, और इसके अलावा जो भी आप एफएलपीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें इस स्ट्रेटजी को ज़रूर अपनाएं। और हर दफ़ा एफएलपी को अटैम्प्ट करते हुए ओएमआर शीट मीन्स बबल शीट को ज़रूर फिल करें, क्योंकि आपने फाइनल डे पर सिर्फ क्वेश्चन को मार्क नहीं करना कि इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा है बीटा, आपने कुछ टाइम उस बबल शीट में बबल को फिल करने में भी लगाना है, और बबल को कंप्लीट फिल करना है। आपके पास जो एमआर शीट होगी उसमें सैंपल होगा कि कौन कौन से तरीके गलत हैं फिल करने के, और कौन सा तरीका ठीक है। और तरीका ठीक एक ही है कि पूरा बबल फिल होना चाहिए, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसका मतलब आपको पहले से ये काम करना है, ताकि फाइनल डे पर आप इस वजह से अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो, आपके पास टाइम बचे, और वो जो टाइम बचे उसके अंदर आप क्वेश्चंस को रिव्यू करो।
और ख़ास तौर पे वो क्वेश्चन जो आपने स्किप कर दिया है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे तो मैं बड़ी पूरी उम्मीद से कहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपके लिए आने वाले दिनों को और इंशाल्लाह जो एमडी कैट का दिन है उसको आसान करे, और इंशाल्लाह आप लोग एमडी कैट को ज़रूर क्रैक करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।